नमस्कार, मैं सुमित शर्मा एक बार फिर आप लोगों का गुरु भारत चैनल पर स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग इनऑर्गेनिक मैजिक के एपिसोड को लेकर आए हैं। इस एपिसोड के अंदर फिर से आप लोगों में से किसी ने कमेंट किया था कि HNO3 से रिलेटेड रिएक्शंस को बता दीजिए, HNO3 के सिंथेसिस को थोड़ा सा समझा दीजिए। बस ठीक है, बस आपने बोल दिया आपका हुक्म सर आँखों पर, क्योंकि ये चैनल तो आप ही लोगों का है। तो आप लोगों ने जो बोला उसी टॉपिक को लेता हूँ और बिल्कुल ये स्टेज भी है कि इस टॉपिक को हम बड़े आराम से समझ सकते हैं। तो शुरू करता हूं मैं HNO3 के रिएक्शंस में। सबसे पहले मैं इसके सिंथेसिस पे बात करता हूं। इसके सिंथेसिस के दो तरीके हैं, दोनों तरीके बिल्कुल मिलते जुलते हैं। तो पहले उन तरीकों को लेता हूं। सबसे पहले है बर्कलैंड-एज प्रोसेस और दूसरा है आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस। तो उन दोनों प्रोसेस को पहले खत्म करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों, बर्कलैंड-एज प्रोसेस के अंदर क्या होता है, सबसे पहले आप N2 और O2 को लेते हो। एक्चुअल में यहाँ पे क्या है, ये एयर से ही बनाया जाता है। यहाँ पे बोलते हैं फ्रॉम एयर। एयर के अंदर आपकी नाइट्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है। नाइट्रोजन बेटा एक ऐसी गैस है जो कि आमतौर पर बिल्कुल रिएक्ट ही नहीं करने के तैयार होती है। इवन अपन लोग ये देखते हैं जो अपने चिप्स के पैकेट आते हैं उसके अंदर जो प्रिजर्वेटिव गैस होती है, जब वो चिप्स का पैकेट आपने देखा होगा फूला हुआ होता है, तो उसमें जो गैस होती है वो नाइट्रोजन ही होती है। बिकॉज नाइट्रोजन एज ए प्रिजर्वेटिव भी हम यूज़ करते हैं। बिकॉज ये जो गैस होती है ये बहुत कम रिएक्ट करती है, रिएक्ट करने का नाम नहीं लेती। बिकॉज नाइट्रोजन के जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं वो काफ़ी स्टेबल हैं और उसे तोड़ने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा चाहिए। इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स को निकालना मुश्किल है। आप लोगों ने भी सीखा होगा जो नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी भी होती है वो भी ज़्यादा होती है उसकी P3 कन्फिगरेशन के कारण। तो खैर, नाइट्रोजन रिएक्ट नहीं करती, तो रिएक्ट करने के लिए हमें साइलेंट इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ेगा या फिर आप बोलो बिजली के झटके देने पड़ेंगे। तो बिजली के झटके देते ही ये सबसे पहले अपनी एक स्टेबल ऑक्साइड बनाती है जिसे आप बोलते हो NO। और ये NO आपका एक जाना पहचाना नाम है, क्योंकि आपने 3 ऑक्साइड पढ़ी थी जो कि मैंने आपको पढ़ाई थी, जो कि न्यूट्रल नेचर की होती है। कौन कौन सी? CO, NO और N2O, राइट। तो ये 3 ऑक्साइड आपने पढ़ी थी, जिसमें से ये भी एक ऑक्साइड है और जो जिसका नेचर कैसा है, न्यूट्रल। और अगर ये न्यूट्रल है तो बॉस ये पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगी। तो पानी के साथ रिएक्ट करवाना है तो करें क्या, तो कर दो इसका और ऑक्सीडेशन। तो ये जो NO आया है इसका ऑक्सीडेशन करते हैं और ऑक्सीडेशन करने के बाद ये जो +2 वाला है ये कन्वर्ट हो जाता है आपका किसमें, +4 में। अब बच्चों ये +4 हो गया। +4 देखते ही हमारी आंखें चमकेंगी और हम लोग देखेंगे यार +4 का कर देते हैं हाइड्रोलिसिस। आपको पता है ये कौन सा है, ऑड ग्रुप है। ऑड ग्रुप इवन ऑक्सीडेशन नंबर, तो क्या करता है, डिस्प्रपोर्शनेट इनटू ऊपर वाली और नीचे वाली एसिड। देखो, एक राहुल नाम का बच्चा था, उसने मुझसे ये पूछा था कि सर ऊपर वाली और नीचे वाली मतलब बिल्कुल एक्सट्रीम नीचे वाली ना बेटा। देखो मैं तुम्हें यहाँ से दिखा दूँ, HClO4 है, उसके बाद वाला क्या होगा, एक एक ऑक्सीजन हटाते जाते हैं ना ऑक्सी एसिड्स में। ये एक एसिड थी, ये पर एसिड थी, उसके बाद HClO2 देन HClO। तो देखो समझना क्या है आपको, जब आपके ऑक्सीडेशन नंबर +7 है तो +7 वाला बनता था, +5 है तो ये बनता था, +3 है तो ये बनता था और +1 है तो ये बनता था। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन नंबर +6 आ गई और यहाँ क्या है आपका ऑड ग्रुप है, ऑड ग्रुप मतलब हेलोजन्स है, 17वें नंबर का ग्रुप है, ऑड नंबर का है, ऑक्सीडेशन नंबर आ गई इवन, तो ये ऊपर वाली और नीचे वाली मतलब इनका एवरेज होना चाहिए। यहाँ देखो, इसको अगर मैं बात करूँ +4 आता तो ये दोनों बनाता और अगर +2 आता तो ये आएगा। तो एक राहुल नाम के बच्चे ने इसका कमेंट किया था, उसे थोड़ा सा दिक्कत हो रही थी, तो वो अगर बच्चा देख रहा है तो वो इसे समझ गया होगा। और इवन आपको कोई भी डाउट होता है बच्चों तो बेझिझक कमेंट के अंदर पूछ लो, अपन अगले वीडियो के अंदर आपके सॉल्यूशन के साथ जरूर आ जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये चैनल आप ही लोगों का है, आप ही लोग इस चैनल को चलाते हो, आप ही लोग बताते हो कि कौन सी वीडियो की आपको जरूरत है, कौन सी नहीं है। तो बेझिझक कमेंट करो, बेझिझक लाइक करो, बेझिझक सब्सक्राइब करो। आपका चैनल है, आपको ही बढ़ाना। आप जितना मुझे मोटिवेट करोगे उतने ज़्यादा मैं यहाँ पे वीडियोस डालता चला जाऊँगा। तो बच्चों, पहली बात जो मैंने यहाँ पे बताई, हम लोगों की आंखें चमकी किसे देख के, +4 के ऑक्सीडेशन नंबर को। अब कर देते हैं उसका हाइड्रोलिसिस, तो एक ऊपर वाली और एक नीचे वाली एसिड बन जाएगी, दैट इज HNO3 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5, HNO2 जिसका ऑक्सीडेशन नंबर है +3, तभी तो बनेगी आपकी +4 वाली। तो देखो, जैसे ही इसका हाइड्रोलिसिस किया ये दोनों जन बन गए। अब ये तो हमारे काम का है, पर ये काम का नहीं है, ये तो हम बना नहीं रहे थे, हम तो HNO3 बनाना चाहते थे। तो क्या करें, थर्मल डिकम्पोजिशन कर दें। अब आपको याद आएगी थर्मल डिकम्पोजिशन वाली ट्रिक, जो कि मैंने ऑक्सी एसिड के डिकम्पोजिशन में इनऑर्गेनिक मैजिक में ऑलरेडी बता चुका हूँ। थर्मल डिकम्पोजिशन के टाइम पे बच्चों मैंने आपको क्या बताया था कि जब मैक्सिमम से कम वाली हो, तो हमने एक ट्रिक सीखी थी जो कि कोरोना के टाइम पे ही हम लोगों ने बोली थी
के 3 तो पुलिस है, 1 चौकीदार है। ये अब तक नेगेटिव थे, अब जैसे ही दोनों नहा लेंगे मतलब +2, तो नहा लेंगे मतलब +2 4 नाइट्रोजन, राइट। तो एक तो एक एसिड बनती थी दैट इज HNO3 और एक +2 वाला तो NO बनेगा आपका, राइट। नाइट्रोजन पे अगर +2 लगाना है तो क्या होगा, ऑक्सीजन, दोनों क्या बनाएंगे, NO वापस से रिसाइकल होकर ऊपर चला गया और आपका NO अब इसी तरह से प्रोसीड करता रहेगा। तो ये प्रोसेस होता है आपका बर्कलैंड-हैज़ प्रोसेस जो मैंने आपको बताया। अब मैं बता देता हूँ आपको ओस्टवाल्ड प्रोसेस, बिल्कुल सिमिलर है, बस एक लाइन में यहाँ से हटा दूंगा, उससे पहले आप इसे नोट कर लो, फिर मैं दूसरा वाला प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है बच्चों। तो बहुत आसान चीज़ें हैं, लेकिन हाँ इस टाइम पे कौन तड़प रहा होगा, इस टाइम पे वो तड़पेगा जिसने शुरुआत से मेरे इनऑर्गेनिक मैजिक के वीडियोस नहीं देखे। मैंने आपको बताया अगर जादू सीखना है तो जादूगर के हिसाब से चलो, और हिसाब से मैं लेके जा रहा हूँ आपको शुरू से लेके बाद तक। आप इनऑर्गेनिक मैजिक के शुरू से लेके अब तक के एपिसोड पे आओ, आपको एक एक चीज़ ऐसे क्रिस्टल क्लियर आएगी। इवन यू विल बी एबल टू प्रिडिक्ट दी रिएक्शंस बेटा, इसके बाद आप खुद रिएक्शंस को प्रिडिक्ट करने के लायक हो जाओगे, बात मानो मेरी। तो ये मैंने कुछ आपको पार्ट बताया, इसको आप अच्छे से कंप्लीट करो और उसके बाद मैं दूसरा प्रोसेस बताता हूँ। अब बच्चों देखो, सेकंड प्रोसेस लिखने के लिए तो मुझे थोड़ा सा भी एफर्ट नहीं करना पड़ा, बस मैंने कुछ पार्ट इधर नोट कर दिया है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि N2 और O2 को रिएक्ट कराना मुश्किल था। तो उस मुश्किल को आसान बनाने के लिए इसने NH3 ले लिया जो कि कंपैरेटिवली ज़्यादा रिएक्टिव है। तो NH3 को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, हाई टेम्परेचर रखा, प्लेटिनम गॉज रखा, तो पहले बन गया आपका क्या, NO। बस यहीं तक का प्रोसेस था जो हमें देखना था, बाकी सब कुछ सेम है। आपको पता है NO चाहिए नहीं था, रिएक्ट ही नहीं करता, क्यों, क्योंकि न्यूट्रल है। तो इसको क्या किया, ऑक्सीजन पिलाया और क्या बन गया, NO2। और जैसे ही NO2 बन गया हमारी आंखें चमकी और हमने इसका क्या कर दिया, हाइड्रोलिसिस। तो जैसे हाइड्रोलिसिस किया तो HNO2 और HNO3 बनेगा। अब जब HNO2 बना तो इसका थर्मल डिकम्पोजिशन तो क्या बनाएगा, HNO3 प्लस NO, एंड अगेन आपका NO इधर जाके रिसाइकिल हो जाएगा। तो बिल्कुल मिलते जुलते एक जैसे रिएक्शंस हैं जिसे हम लोगों ने यहाँ पर खत्म किया। तो बच्चों इस पार्ट को आप नोट कर सकते हो, नोट करो, ये था आपका ओस्टवाल्ड प्रोसेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो बच्चों, अब हम कुछ और रिएक्शन करते हैं। देखो मेरी कोशिश ये है जब भी आप ब्लॉक केमिस्ट्री में जाओ तब तक आपके NCERT के ऑलमोस्ट सारे के सारे रिएक्शंस आपको बिल्कुल एकदम टिप्स पर याद हो गए हो। तो उसी के लिए उससे एसोसिएटेड जो भी ट्रिक्स हैं उसे मैं बता रहा हूँ, प्रैक्टिस करना आपका काम है। अगर आप मेरी क्लास में बैठे होते तो आपकी अच्छे से प्रैक्टिस करवा देता है। जो बच्चे मेरी क्लासरूम वाले बच्चे हैं और जो ये वीडियो देख रहे हैं वो समझ गए होंगे कि मैं कैसे याद करवाता हूँ। खैर अभी मैं बात करता हूँ रिएक्शंस विद NH3। देखो इसे याद करने का तरीका क्या है बच्चों, कि एक बार क्या किया कि इसको एक्सेस में लिया और एक बार क्या किया, Cl2 को एक्सेस में लिया, ठीक है, बड़ा आसान है। आपने क्या करना है, एक तो देखो H और Cl पहले ही कट लेंगे और क्या बना देगा, HCl। ये बस मैं स्टेप बता रहा हूँ ताकि फाइनल प्रोडक्ट आप प्रेडिक्ट कर सको। और दूसरी जगह से मैं अकेला नाइट्रोजन अभी रख देता हूँ, ठीक है बच्चों। अब क्या करते हैं, देखो H और Cl कट लिया और अकेले नाइट्रोजन को छोड़ दिया। अब एक्सेस में कौन है, NH3। NH3 एक बेस है, HCl एक एसिड है, एसिड और बेस रिएक्ट करेंगे और क्या बन जाएगा आपका, NH4Cl बन गया। अब अकेले नाइट्रोजन को छोड़ नहीं सकते तो यहाँ क्या हो गया, N2। दूसरा देखते हैं, अब फिर से मैंने वही किया, HCl प्लस N। अब क्या करते हैं बेटा, एक्सेस के अंदर कौन दे रखा है आपको, Cl2 दे रखा है। अब Cl2 एक्सेस में वो तो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, तो HCl जैसा था वैसा का वैसा रह गया। Cl2 N के साथ रिएक्ट किया, N किसके साथ रिएक्ट करेगा, Cl के साथ। और आप जानते हो N जब Cl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, NCl3। और ये बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसे हम नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड कहते हैं, नाइट्रोजन ट्राई क्लोराइड। और ये इतना मशहूर इसलिए है क्योंकि हम इसे एक्सप्लोसिव लिक्विड कहते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब देखो एक और मैं बात बता रहा हूँ, एक बच्चे ने मेरे से यहाँ पे ही पूछा था आपसे यूट्यूब पे कि सर ये जो थर्मल डिकम्पोजिशन के रिएक्शंस है ये क्या काम के है। भैया ये बहुत काम के रिएक्शंस है। इवन ये डायरेक्ट रिएक्शन तो NCERT में दे ही रखे हैं और इनडायरेक्ट भी इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है। जैसे मैं एक NCERT का रिएक्शन बताता हूँ आपको, आप लोगों को शायद याद हो, और बिल्कुल याद होगा, जिसने मेरे अच्छे से वीडियो देखे हैं, नोट्स बनाए, उसे ज़रूर याद होगा। तो मैंने आपको एमोनियम सॉल्ट्स का थर्मल डिकम्पोजिशन करना सिखाया था और तरीका क्या बताया था, जब तक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ना हो। देखो मैंने 3 इसमें टेक्निक बताई थी, एक तो ये वीक वाले, एक स्ट्रॉन्ग वाले। स्ट्रॉन्ग के अंदर क्या नाम दिया था, वही जो हम बोलते हैं Cr2O7 है,
MnO4 है और ClO4 है, इस तरह के बंदे। तो जब बंदा स्ट्रॉन्ग था तब तो N2 निकलता था, और जब बंदा वीक था तो क्या निकलता था, NH3। और एक और मैंने केस बताया था, जब दोनों ही नाइट्रोजन थे तो एवरेज निकाल के अपन प्रोडक्ट बनाए थे। जिसको नहीं समझ में आ रहा वो जाके बैग के अंदर वापस से अमोनियम सॉल्ट के थर्मल डिकम्पोजिशन वाले इनऑर्गेनिक मैजिक की ट्रिक देखे। बॉस आपको देखना ही पड़ेगा, वो पार्ट करते ही पूरा काम बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये तो खैर वीक वाला है। तो वीक वाले में क्या होता था, आपका NH3 निकलता था और बचा हुआ प्रोडक्ट आप लिख देते थे। जैसे मैं NH3 निकालूँ, कितने NH3 निकलेंगे बच्चों, यहाँ से 2 है ना, और यहाँ पे क्या बचेगा आपका H2SO4। अब एक बात बताओ, एक बेस है एक एसिड है, एसिड और बेस का रिएक्शन होगा। देखो पहले मैंने क्या किया था, ये एक वीक बेस था, स्ट्रॉन्ग एसिड थी, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, तो भैया ये एसिडिक नेचर रखता था, ये बेसिक। एसिड और बेस का रिएक्शन करोगे तो फिर हीट निकलेगी ही निकलेगी, और जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकलती है वही बस यूज हो रही है इसके थर्मल डिकम्पोजिशन में। अब क्या हो गया बच्चों, 2 मोल्स तो NH3 के बन गए, अब H2SO4 है और NaOH है, इन दोनों जन को कंबाइन करो तो क्या बनेगा, Na2SO4, और क्या निकलेगी H2O, और क्या है आपका 2 मोल ऑफ NH3। हो गया ना आपका रिएक्शंस। तो ऐसे ही जाकर आप सारे रिएक्शंस को प्रिडिक्ट कर पाओगे आने वाले समय में। आप चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, आपको ऐसी केमिस्ट्री सिखाऊंगा कि आप बोलोगे एकदम मज़ा आ गया। लेकिन ये मज़ा तभी आएगा जब यहाँ पे वीडियोस अपने अपलोड होते रहे, और वीडियो अपलोड होने के लिए ज़रूरी है आप लोगों का सपोर्ट। यहाँ दोस्तों कोई बाजार नहीं लगा, यहाँ कोई चीज़ आपको बेची नहीं जा रही, ये आप लोगों का चैनल है, आपकी डिमांड पे चलता है, आपको जो चीज़ चाहिए वो आती है। बस हम तो ये चाहते हैं कि आप लोग जितना हो सके उतना प्यार करो, जितना हो सके उतना वीडियोस को शेयर करो, ताकि हर ज़रूरतमंद आदमी पर, हर ज़रूरतमंद बच्चे पर वो सारी चीज़ें पहुँच पाए, वो सारा कंटेंट पहुँच पाए जो कि सुपर 30 के अंदर हम लोग पहुँचाते हैं। तो बच्चों इस पार्ट को आप नोट करो, मैं एक और तरह का आपको रिएक्शन करा देता हूँ। तो बच्चों अब मैं HNO3 के कुछ और रिएक्शंस को आप लोगों के पास लेकर चल रहा हूँ। हम लोगों ने HNO3 की प्रिपरेशन तो देख ही ली थी, अब वो किस तरह से रिएक्ट करता है उसके लिए भी मैंने एक सीरीज़ तैयार कर दिया। आप बोलोगे सर इतनी सारी सीरीज़ याद कैसे रहेगी, थोड़ी तो यार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना फिर आपको सारे रिएक्शंस ऐसे ही रटने पड़ेंगे। तो देखो अपन क्या है, यहाँ पर मैकेनिज्म भी होती है, बहुत सारी चीज़ें और होती हैं जो कि हम लोग 12th स्टैंडर्ड तक कवर कर नहीं सकते हैं। और यार आप लोगों ने PhD तो करनी नहीं है, आप लोगों को करना क्या है कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालना है, और उसे निकालने के लिए जो ट्रिक्स जो टेक्निक्स का यूज़ होता है उन सबको मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ। जब आप अच्छे से इंजीनियरिंग वगैरह में चले जाओ तो बहुत डिटेल में चीज़ों को जान जाओगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। अभी तो फिलहाल की बात यह है कि हमें टूल्स को यूज़ करना आना चाहिए। अब जैसे कि आपकी डिमांड रहती है, उसी डिमांड के हिसाब से ये वाला हमारे रिएक्शंस को मैं सिखाना जा रहा हूँ आपको। तो देखो पहले तो मैं क्या करता हूँ, सीरीज़ बनाता हूँ। सीरीज़ बनाने की टेक्निक क्या है, नाइट्रोजन के हर एक ऑक्सीडेशन नंबर को मैं कवर करूँगा। लेकिन आप जानते हो HNO3 के बाद तो क्या आता है, HNO2 आता है। तो भैया ऑक्सी एसिड तो यही है आपकी, HNO3 है और HNO2 है। अब मैं इसके बीच में कैसे लगाऊं, तो मैं बीच वाले बंदे को, क्योंकि ऑक्सी एसिड है नहीं, तो बीच वाले बंदे को डायरेक्ट ऑक्सीजन के साथ मिलाकर नए नए हम कंपाउंड को जनरेट करेंगे। आओ देखो दिखाता हूँ। सबसे पहले क्या है बच्चों, HNO3 जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या है +5, सीरीज बना रहा हूँ। उसके बाद क्या है +4 वाली, तो ऑक्सी एसिड है नहीं। अब क्या करूँगा, नाइट्रोजन पे लगाओ +4, ऑक्सीजन पे तो है -2, बोलो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या बन गया, NO2। अगला सीरीज का बंदा, हाँ ऑक्सी एसिड है आपकी किस पे, +3 पे, तो लिख दिया डायरेक्ट HNO2। एक ऑक्सीजन भगाते हैं, बन जाती है ऑक्सी एसिड, हमारा इनऑर्गेनिक मैजिक का एपिसोड नंबर 1। उसके बाद बच्चों क्या किया, अब +2 लगाना है, नाइट्रोजन विद +2, ऑक्सीजन विद -2, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या बन गया, NO। अब इसके बाद एक और कम, तो +1 बनाना है, नाइट्रोजन विद +1, ऑक्सीजन विद -2, बोलो क्या बन गया, N2। नाइट्रोजन विद 0 मतलब N2। अब लास्ट वाली जो है नाइट्रोजन -3 वाली, अब -3 लगाना है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के साथ कंबाइन करूंगा तो क्या बन जाएगा आपका NH3। अब NH3 एक बेस है, अब तक के तो कोई भी इनमें से बेस नहीं था, कुछ तो न्यूट्रल थे और कुछ एसिडिक नेचर के थे। ये बेस है, ये एसिड के साथ वापस रिएक्ट करता है, क्योंकि हम रिएक्शन करवा रहे हैं HNO3 का, HNO3 ही ज़्यादा होगी, तो जब ये बनेगा तो बनते ही रिएक्ट कर जाएगा। और ये जो बेस है NH3 प्लस HNO3 जो है, ये दोनों जन रिएक्ट करेंगे और ये क्या बनाया जाएगा, लुईस एसिड बेस रिएक्शन, क्या बनेगा, NH4NO3। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, NH4NO3। अब देखो सीरीज का फायदा बताता हूँ। जैसे मैंने आपको H2SO4 के टाइम पे बताया था, वैसे ही अभी बताता हूँ कि लेसर इज द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, मोर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। मोर इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, लेसर इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो जितना कंसंट्रेटेड होगा बंदा
उतनी ज़्यादा उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर, और जितना डाइल्यूटेड होगा उतनी कम उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर। देखो मैं समझाता हूँ आपको क्या है। ग्रेटर द चेंज इन द ऑक्सीडेशन नंबर, वीकर इज इट्स ऑक्सीडाइजिंग एक्शन। As the acid is diluted, its oxidizing power decreases. Concentrated HNO3 behaves as a stronger oxidizing agent and it always liberates NO2. तो भैया देख NO2 के अंदर सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हो रहा है, तो जब मैं कंसंट्रेटेड HNO3 लूंगा तो बनने वाला प्रोडक्ट मेरा क्या होगा, NO2। बात आती है समझ में। दूसरी बात बताता हूँ बच्चों मैं आपको कि अगर मेरा बिल्कुल वीक ले लिया मैंने, मतलब ऐसा ले लिया कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट ले लिया, वेरी डाइल्यूट, तो बनने वाला प्रोडक्ट बिल्कुल लास्ट वाला होगा। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज +5 से -3 के बीच में होगा, बनेगा NH3, लेकिन प्रोडक्ट क्या निकलेगा। अच्छा दोस्तों, समस्या के लिए खेद है, एक छोटी सी बात है, मैं अभी ये वीडियो आपको बना ही रहा हूँ। अब लास्ट में जाके जब मैंने देखा था करते हुए तो मैंने ये देखा था ये वाली चीज़ हम यहाँ पे गलत लिख गए। ये NH4Cl नहीं होगा, NH4NO3 होगा, क्योंकि वो मुझे याद रह जाता है कि बेस और एसिड के नाम पे HCl जैसे याद आया तो NH4Cl बन गया। बिकॉज अपनी गैसेज स्टेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं ना, उसके ऊपर दो जगह से अपनी गैसेज जा रही हैं और एक जगह जाके मर्ज हो रही है, फिर हम डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन से, तो वो मुझे याद रह गया था यार। खैर गलती हो गई थी तो गलती हो गई, तो क्षमा मांगता हूँ आप लोगों से, और आप इसको NH4NO3 कर लेना। अब देखो वीडियो वैसा का वैसा ही चल जाएगा, जो भी होगा बस बीच में वाली क्लिप आ जाएगी। चलो दोस्तों, तो भैया क्या किया मैंने, अ वेरी डाइल्यूट HNO3 लिबरेट्स NH3 गैस विच इंटरेक्ट्स विद HNO3 टू फॉर्म NH4NO3। आओ पहले मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि कंसंट्रेटेड HNO3 कैसे कैसे रिएक्शन करता है, फिर बाद की हम कहानी देखेंगे। तो बात करूँ कार्बन प्लस HNO3, ये कंसंट्रेटेड है, सल्फर प्लस HNO3 सबको सारा का सारा कंसंट्रेटेड है, और मैंने इधर ले लिया आपके नॉन मेटल। अब बच्चों क्या होगा कि अगर मैंने ऐसा किया कि कंसंट्रेटेड HNO3 लिया है तो एक प्रोडक्ट मेरा फॉर श्योर है कि कंसंट्रेटेड HNO3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका NO2 के अंदर, है ना आसान। तो देखो प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, एक जगह कॉमन आ गई, NO2 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 NO2, ये NO2 गैस निकलेगी सब में है, और जो नॉन मेटल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, अपनी एक एसिड के अंदर, H2CO3। हालांकि H2CO3 को हम क्या लिखेंगे, CO2 प्लस H2O, H2SO4 एक एसिड, फॉस्फोरसिक एसिड, और ये आयोडिक एसिड है ना। इसका एक और याद रखना है, इसमें पर वाली नहीं बनेगी, एक एसिड बनेगी। तो प्रोडक्ट क्या बनते हैं ऐसे केसेस में, एक एसिड प्लस NO2, है ना बच्चों आसान। तो ये सारी चीज़ें आसान तभी लगेंगी आपको जब आप सीरीज़ में बहुत पहले से कंटिन्यू रहो, और वो तो आपको रहना ही पड़ेगा यार। शुरू से जब देखोगे ना पूरे रिएक्शंस को और लिख कर चलोगे, मैंने आपको बताया कि PDF है, PDF मैंने बहुत सारे की इंस्टाग्राम पर डाल भी रखी है, बट PDF का कोई मतलब नहीं है। सबसे बढ़िया चीज़ होती है कि आप अपने हाथों से खुद नोट्स बनाओ। वो नोट्स होते हैं बेटा, जब आप नोट्स को लिखते हो ना पेन से, तब आपको चीज़ें याद होती हैं। कई बच्चे बोलते हैं कि सर आप यहाँ पे हमें लिखने के लिए बोलते हो, बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जहाँ PDF लोड की जाती है। बच्चों थोड़ा सा अंतर है, आप ज़रा गौर से देखना, जिन चैनल के अंदर PDF लोड की जा रही है वहाँ कुछ ना कुछ आपको बेचने की कोशिश की जाएगी। जब बेचने की कोशिश की जाती है तो बंदा आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए नहीं बैठा, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सीखो, बस इतनी सी बात है मेरी। मैं PDF दे दूँगा यार, मैं PDF की फाइल्स को इंस्टाग्राम पे सबको लेकर एक जगह डाल दूँगा आपके, आप जाकर चैप्टर बाय चैप्टर जाकर, बायो सेक्शन होता है वहाँ पे, चैप्टर बाय चैप्टर जाके डाउनलोड कर देना। इवन आप लोग चाहोगे तो मैं इधर भी कर दूंगा, बट फिर भी मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन रहेगा कि आप लोग इन चीज़ों को लिख लिख के सीखो। मुझे आपको कुछ बेचना नहीं है बच्चों, मुझे आपको सिखाना है, ना ही मुझे कुछ आपको इम्प्रेस करने का है। अब तुम लोग तो यार अपने ही हो, अपनों को कौन इम्प्रेस किया जाता है, तुम लोग तो पहले से ही इम्प्रेस हो, है ना। तो बच्चों इस पार्ट को नोट करो। अब उसके बाद मैं अगले पे लेके चलता हूँ। चीज़ों को नोट जरूर करते रहो, याद नहीं रहती बाद में जाके चीज़ें, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट करो, फिर मैं दूसरे कुछ और रिएक्शंस दिखाता हूँ जो मैंने यहाँ पे ट्रिक बताई है उसी के ऊपर बेस्ड। तो फिर चलिए दोस्तों, आपको 3 और रिएक्शन दिखाता हूँ। आने वाले समय के अंदर और भी बहुत सारे रिएक्शंस देखने को मिलेंगे, बट धीरे धीरे करके अपने दिमाग में चीज़ों को सेटल करते जाओ। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका यह है, जो मैं इनऑर्गेनिक मैजिक के वीडियो बनाता हूँ, आप कोशिश कीजिए कि एक दिन के अंदर आप एक ही वीडियो ख़त्म कीजिए, एक या फिर 2 मुश्किल से।
आप ऐसा मत कोशिश कीजिए कि जो 8-10 वीडियो हों उन्हें एक साथ देखेंगे, तो फिर सारी की सारी चीज़ें मिक्स होने लग जाएंगे। जो एक वीडियो देखते हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस किया, फिर हम नेक्स्ट पे गए। अगर नेक्स्ट वीडियो के अंदर कोई भी मैं ऐसी बात बोलता हूँ कि ये पुराने वीडियो से रिलेटेड है, तो उस चीज़ को अच्छे से पक्का करो। और अगर किसी नए वीडियो के अंदर मैं ये बोलता हूँ ये चीज़ पुराने से रिलेटेड है, तो उस टाइम पे आपको वो वाली चीज़ बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, वो वाली चीज़ आपको याद आ जानी चाहिए। और अगर वो चीज़ आपको याद आ नहीं रही है तो वापस से उस वीडियो को पक्का करो। ये प्रोसेस एक ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में आप सीख जाओगे, धीरे 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 कर आप बिल्कुल अच्छे से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने लग जाओगे। फिर जब बच्चों मैं आपको ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे ये सारे टूल्स को बार बार यूज़ करता जाऊँगा। तो जैसे ही मैं ये वाले टूल्स को यूज़ करूँगा आपके दिमाग में स्ट्राइक होना चाहिए, आप पहले मुझे आंसर बताने चाहिए। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं Zn का रिएक्शन करवा रहा हूँ एक मेटल का, और यहाँ पे मैं अलग अलग कंसंट्रेशन ले लेता हूँ। तो पहले देखो मैं HNO3 के साथ डील करता हूँ, फिर मैं बाकी इसकी कहानी बता दूंगा। HNO3 अगर कंसंट्रेटेड है तो कौन निकलेगा बताओ? NO2। और अब मैं डाइल्यूट कर दिया, इसको वेरी डाइल्यूट लिख देता हूँ बेटा। अब अगर मैंने इसको वेरी डाइल्यूट कर दिया है आपके HNO3 को, तो क्या निकलेगा आपका? NH4NO3। ठीक है ना? तो क्या निकलेगा आपका? NH4NO3। यार यहाँ पहले अभी गलती से क्या हुआ था कि अपन NH4Cl लिख गए थे, वो आदत में आ गया ना बार बार HCl और इसके साथ रिएक्शन। तो HCl नहीं, NO3 के साथ था, तो NH4NO3 आप इसको करेक्ट कर लेना। ठीक है, अगर पहले लिख ही लिया हो तो करेक्ट कर लेना। अब मैं बात करता हूँ ये क्या बनाएगा? NH4NO3। अगर 50% है तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों? NO। ठीक है, अब अगले पे आते हैं हम लोग। इतना पार्ट हम लोगों ने किया। इसके बाद अपन बात करते हैं कि अब हमारे साइड वाले प्रोडक्ट क्या होंगे। तो जो जिंक है वो प्रॉपर ऑक्सीडाइज हो जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और Zn को किस में चेंज कर देगा? Zn2+ में। आपका इसका जो नेगेटिव वाला बंदा है वो कौन है? NO3- है। तो देखो NO3- इधर आ गया, 2+ इधर आ गया, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई खेले, बोलो क्या बन गया? ZnNO3 होल ट्वाइस। तो एक प्रोडक्ट क्या बना? ZnNO3 होल ट्वाइस, ZnNO3 होल ट्वाइस और ZnNO3 होल ट्वाइस, राइट। एंड प्लस सबके अंदर क्या निकल जाएगा? H2O। तो है ना आसान बच्चों। तो ये मैंने कुछ और आपको HNO3 के रिएक्शंस बताए। उम्मीद है आप लोगों के लिए HNO3 के रिएक्शंस इस सीरीज़ के बाद थोड़े से ईजी हो जाएंगे। अब हम अगले पार्ट के अंदर करेंगे। जो भी आपकी डिमांड होगी आप नीचे लिख दो, उस डिमांड को मैं ज़रूर पूरा करने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों इस पार्ट को आप अच्छे से नोट कर सकते हो। उसके बाद हम लोग अगले में मिलेंगे। हाँ, एक बात है, इस बात को तुम करेक्ट कर लेना, यहाँ पे NH4NO3 है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने जो कुछ भी सिखाया आपको उसकी थोड़ी सी भी वर्थ है, तो बस जो मैं पहले बोल चुका हूँ, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। इससे जाहिर होता है कि आप कितना प्यार करते हो, इससे जाहिर होता है कि आप कितना चाहते हो कि मैं वापस से इस कैमरे को ऑन करूं और इस कैमरे को पढ़ाऊं, जिसकी मदद से आप तक वो एजुकेशन पहुंचे जो कि दोस्तों सुपर 30 के अंदर मैं पहुंचाता हूं। तो बच्चों इस पार्ट को आप नोट कर सकते हो।